नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जो विस्कोसिटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करें, इसी तरह से प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो वो क्या होते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड हम देखेंगे, इन केस ऑफ गैसेस हम देखेंगे। सबसे पहले जो विस्कोसिटी है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए पहले हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जो विस्कोसिटी है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, तो वो जो लिक्विड है वो इस तरह से लेयर्स में चलता है, हमने बात की थी। अब ये मान लीजिए फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है। आपस में क्या होता है, इनके बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिससे ये इस मूवमेंट का विरोध करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन देते हैं। तो वो जो मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन होता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है इन लेयर्स के बीच का। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बात की थी, जो विस्कोसिटी है एक तरह से गाढ़ापन आप उसको कह सकते हैं। और अलग अलग लिक्विड का ये अलग अलग होता है। जैसे वाटर का कम होता है, ऑयल का थोड़ा ज्यादा हो गया, इसी तरह से हनी का और ज्यादा हो गया। यही जो विस्कोसिटी है, यानी कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लेयर्स के बीच में। तो ये एक ओवरव्यू सा हमने लिया। अब इसी विस्कोसिटी को हम समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड के अंदर आप वाटर ले सकते हैं या कोई भी ऑयल या हनी, इस तरह का कोई भी लिक्विड ले लीजिए जो फ्लो कर सकता हो, तो वो आपको लेना है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। अब देखिए, मान लीजिए आप क्या है, एक कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड ले लें। इस तरह से आपने कोई भी लिक्विड ले लिया यहाँ पर और आपने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है उनके अंदर जो है इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जिससे वो जुड़े रहते हैं। यानी कि ये जो है, अब मान लीजिए ये रेस्ट पर है तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़ी दूर दूर है, और जो है ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े हुए हैं जिसको हम कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं। यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स है कोहेसिव फोर्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप इनको हीट देते हैं तो क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल के पास अपनी एनर्जी आ जाएगी जिससे कि वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह। अब ये स्टेबल कंडीशन में थे। मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल थे, ये स्टेबल कंडीशन में थे, मतलब कि प्रॉपर दूरी पर थे और स्टेबल कंडीशन में थे। वैसे तो मूवमेंट इसमें रहती ही है। वैसे मान लेते हैं कि अभी ये जो है थोड़ा एक्लिब्रियम की पोजीशन हम मान लेते हैं कि ये जो है स्टेबल कंडीशंस में है। अब आपने इसको हीट दी, जैसे ही हीट दी इसके अंदर एनर्जी आ गई। एनर्जी आ गई यानी कि ये क्या करेगा, इनकी एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो यानी कि ये जो है, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे या रैंडम होने की कोशिश करेंगे, इधर मूव करने की कोशिश करेंगे। और ये जो है एक दूसरे को रिपल्शन भी देने की कोशिश करेंगे। अब इससे क्या होगा, इनकी जो कोहेसिव फोर्सेस है, एक तरह से एनर्जी इनके पास ज्यादा आ गई तो एकदम से ये तोड़ने की कोशिश करेंगे अपने एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है। तो जैसे ही ये दूर जाएंगे यानी कि ये जो इनकी फोर्सेस है ये हमारी टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये कोहेसिव फोर्स हमारी कम होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि इससे क्या होगा, इस जो लिक्विड का गाढ़ापन वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, आपने देखा भी होगा, उसका गाढ़ापन जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है जो आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कोहेसिव फोर्स जो है उसकी कम होनी स्टार्ट हो गई। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कम हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया। जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा यानी कि हमारी जो विस्कोसिटी है वो कम हो गई। तो लिक्विड के केस में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो टूटनी स्टार्ट हो जाती है, गाढ़ापन जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसको मिलना कम हो जाता है, जिससे कि हम कहेंगे कि विस्कोसिटी जो है कम हो गई है। तो लिक्विड के केस में सिंपल सा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। अगर हम यही केस गैसेस के अंदर लें, अब देखिए गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए कोई भी आपने एक कंटेनर लिया, इस तरह से कोई भी एक कंटेनर लिया, उसके अंदर 5-7 मॉलिक्यूल ले लीजिए। अब आपको पता है कि वो इस पूरे कंटेनर को फिल कर देंगे, क्योंकि ये जो है रैंडमली मूव करते हैं और काफी दूर दूर पोजीशन पे होते हैं जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं। अब अगर आप इनका टेम्परेचर को बढ़ा दें, मान लीजिए आपने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया,
जैसे ही आपने हीट करना इसको स्टार्ट किया, इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी, जो थर्मल एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, जिससे कि जो है ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे और एक दूसरे से कोलिजन करना स्टार्ट कर देंगे, टकराव इनके बीच में हो जाएगा। टकराव का क्या मतलब है? टकराव होने से जो होगा, इनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू कोलिजन वो एक दूसरे को मूव नहीं होने देंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। तो गैसेस के केस में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सिंपल से कंसेप्ट की बात करेंगे, किसी इक्वेशंस की बात नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने देखा, लिक्विड में विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है और गैसेस में ये विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या रहता है? अब लिक्विड के केस में हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें दो तीन चीजें जो है याद रखनी है। पहली चीज जो है, आप कौन सा लिक्विड ले रहे हैं। अगर आप इनकंप्रेसिबल लिक्विड ले रहे हैं जो कि कंप्रेस होगा ही नहीं, इनकंप्रेसिबल जिसको आप कंप्रेस जो है कर ही नहीं सकते, तो उस केस में प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा? वहां तो प्रेशर का कोई इफेक्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कंप्रेस हो ही नहीं सकता। तो उस केस के लिए तो प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल, कोई भी विस्कोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है लिक्विड कंप्रेसिबल ले रहे हैं कि वो कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेसिबल अगर आप ले लेते हैं तो उस केस में क्या फर्क पड़ेगा? अब आपने एक कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया और इसको जो है आप मान लीजिए यहाँ पे एक पिस्टन आपने ले लिया और यहाँ पे एक पिस्टन रोड ले ली। अब ये जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये जो पिस्टन है नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको पास पास ले आएगा। अब देखिए, जैसे ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है पास पास आएंगे तो उनके बीच में जो है रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा। अब जैसे ही जो पास पास आए प्रेशर के कारण ये करीब आ गए, इनके बीच का रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज कर गया, यानी कि लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। हमने गैसेस में देखा था, जैसे ही ये जो इनका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी। तो लिक्विड के केस में ये होता है। लेकिन अगर आप इस प्रेशर को ज्यादा ही बढ़ा दें, ज्यादा ही इंक्रीज कर दें, तो कोई भी लिक्विड है वो एक अलग तरह का बिहेव करने लग जाता है। जैसे हम वाटर का केस ले लेते हैं। अब वाटर जो है हमारा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिले हुए हैं, एक ऑक्सीजन के साथ। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते रहते हैं तो उससे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये टूट जाती है और उससे ये एक विचित्र व्यवहार करने लगता है। उससे क्या होता है कि इसकी जो विस्कोसिटी है वो हमारी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बॉन्डिंग टूटती है तो ये जो है फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देता है। फ्रीली मूव करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमारा कम होगा तो यानी कि विस्कोसिटी भी हमारी कम होती चली जाएगी। तो ये हमें ध्यान देना है। ये हमने केस लिया वाटर का कि अगर आप प्रेशर को ज्यादा ही बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि ये एक स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं, इसके खुद के स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं और ये फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दे बॉन्डिंग टूटने के कारण, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाए तो विस्कोसिटी भी जो है कम हो जाएगी। ये ध्यान देना है। वैसे लिक्विड के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप जो है प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है, विस्कोसिटी बढ़ती है। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं प्रेशर को बढ़ाने से, जैसे वाटर के केस में हमने देखा, तो विस्कोसिटी वहां पर डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अगर गैसेस के केस में बात करें, गैसेस के केस में अगर हम इसको लें, वही यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम कौन सी गैस यूज कर रहे हैं। आइडियल गैस का यूज कर रहे हैं। आइडियल गैस का यूज कर रहे हैं तो यानी कि प्रेशर का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं रहेगा। आइडियल गैस थ्योरेटिकल गैस है हमारे पास, उसके ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता, तो इसलिए विस्कोसिटी पर भी कोई भी इफेक्ट इसका नहीं रहेगा। वैसे जो गैसेस होती हैं, अगर हम इसके अंदर सीधी बात करें, जो प्रेशर होता है वो इस पे जो है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो कोई भी इसकी विस्कोसिटी पर फर्क नहीं पड़ता, या कहें कि प्रेशर के ये इंडिपेंडेंट होती हैं। जो गैसेस की जो विस्कोसिटी है, अगर हम उसके ऊपर प्रेशर लगाते भी हैं
तो वो जो है इंडिपेंडेंट होती है, विस्कोसिटी जो है ना बढ़ती है ना घटती है, वो अनचेंज्ड रहती है। वैसे अगर आप इसको समझना चाहें तो वो कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल तो काफी दूर दूर है। अब जैसे ही आप जो है इसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाते हैं, इसके ऊपर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो क्या होगा, अब एक मॉलिक्यूल यहाँ था, एक मॉलिक्यूल यहाँ था, जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो ये थोड़ी पास आ सकते हैं बस, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना हमें चाहिए कि विस्कोसिटी के ऊपर जो है विस्कोसिटी को हम देख पाए कि उसके अंदर कुछ चेंज आया है नहीं आया है। अगर हम जितनी भी एक्सपेरिमेंटल इक्वेशंस देखते हैं तो वहां पर प्रेशर जो है कोई भी इफेक्ट नहीं करता, या कहेंगे गैसेस के ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। तो इसलिए विस्कोसिटी जो है वो भी जो है ना बढ़ती है ना घटती है प्रेशर के बढ़ने से, तो ये जो है हमारी अनचेंज रहती है। और इसी तरह से जो हमारी हमने बात की आइडियल गैस के ऊपर तो कोई फर्क है ही नहीं। अगर आप रियल गैस ले भी लेते हैं और प्रेशर, वही बात है कि प्रेशर को अगर आप लिमिट से ज्यादा बढ़ाते हैं, लिमिट से ज्यादा बढ़ाते हैं, तब जाकर कहीं जो है ये लिक्विफाई होती है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर वो लिक्विड की तरह एक्ट करने लग जाती है। फिर जो लिक्विड पर इफेक्ट पड़ता है वही इफेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रेशर को लिक्विड में जब बढ़ा रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हद से ज्यादा बढ़ाना और लिक्विफाई कर देना गैस को, फिर तो जो है एक लिक्विड की तरह वो एक्ट करेगी, तो वहां पर वही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो लिक्विड के अंदर देखने को मिला था। वैसे गैसेस के अंदर जो है हम अगर इसके अंदर लेते हैं इक्वेशंस के थ्रू, तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस है रिमेन्स अनचेंज्ड रहती है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में जनरल से हमने व्यूज देखे इसके अंदर। तो इसी तरह से वाटर के अंदर हमने देखा कि किस तरह से वो डिक्रीज होती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।